तो मैं घटना पूरा जानता नहीं हूँ, लेकिन ये गलत है। अगर पूरे गांव पर एफआईआर हो गया तो ये बहुत गलत है। और इसीलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूँगा कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो कोई नहीं है जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा हो, कोई षड्यंत्र कर रहा हो। इसीलिए यदि कोई दोषी है तो कार्रवाई जरूर हो, लेकिन गाँव का गाँव आदमी दोषी तो नहीं हो सकता है। इसलिए और किसी दोषी को किसी जाति से भी नहीं देखना चाहिए, चाहे किसी जाति का दोषी दोषी होता है और दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए। सब चिंतित हूँ। हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में, सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद अगर किसी का स्थान होता है तो नेता प्रतिपक्ष का होता है। और आज नेता प्रतिपक्ष जिस युवा अवस्था में है और जिस हाल में है, हम खुद चिंतित हैं कि आखिर क्या हुआ उनको। उनका जुबान उनका साथ नहीं दे रहा था। उन्होंने एक समय जरूर ये कहा कि मैंने हाई एंटीबायोटिक लिया, तो हाई एंटीबायोटिक लेने से नशा तो नहीं होता है। देखिए, सत्र का तीसरा दिन और माननीय नेता प्रतिपक्ष की बारी आती है। तेजस्वी यादव बोलना शुरू करते हैं लेकिन लड़खड़ाते हुए दिखते हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा स्पष्ट तरीके से कि मैंने हाई एंटीबायोटिक की दवा ली है, लेकिन अब स्पष्ट है कि बीजेपी के बड़े विधायक ने जो है, भाजपा के बड़े नेता ने तेजस्वी यादव को नशे की गोली देने का आरोप लगाया है। स्पष्ट तरीके से कई लोगों के नाम भी लेते दिखे हैं। पहले इस मितेश तिवारी का बयान को सुनिए आप। और आपको मालूम है उस पर इंक्वायरी भी सेटअप हुआ, कुछ लोगों के खिलाफ कुछ मुद्दे भी सामने आए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये गड़बड़ कर रहे थे पैसे, उन्होंने आरोप लगाया एनडीए पे और खुद फंस गए बोल करके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब इनको मौका मिला तो ये भी गड़बड़ कर रहे थे, 6 विधायकों को लेके गड़बड़ कर रहे थे। ये गड़बड़ पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जब मौका मिलता है तो गड़बड़ करते हैं। इसीलिए आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा। बड़ा आरोप लगाया तेजस्वी में एक ही जाति के 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस लगातार उनके घर पे दबिश दे रही है। देखिए, एक तो मैं घटना पूरा जानता नहीं हूँ, लेकिन ये गलत है। अगर पूरे गांव पर एफआईआर हो गया तो ये बहुत गलत है। और इसीलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूँगा कि इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो कोई नहीं है जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा हो, कोई षड्यंत्र कर रहा हो। इसीलिए यदि कोई दोषी है तो कार्रवाई जरूर हो, लेकिन गांव का गांव आदमी दोषी तो नहीं हो सकता है। इसलिए और किसी दोषी को किसी जाति से भी नहीं देखना चाहिए, चाहे किसी जाति का दोषी दोषी होता है और दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अभिभाषण के दौरान सर तेजस्वी यादव लड़खड़ाते दिखे। मैं तो खुद चिंतित हूँ। हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में, सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद अगर किसी का स्थान होता है तो नेता प्रतिपक्ष का होता है। और आज नेता प्रतिपक्ष जिस युवा अवस्था में है और जिस हाल में है, हम खुद चिंतित हैं कि आखिर क्या हुआ उनको। उनका जुबान उनका साथ नहीं दे रहा था। उन्होंने एक समय जरूर ये कहा कि मैंने हाई एंटीबायोटिक लिया, तो हाई एंटीबायोटिक लेने से नशा तो नहीं होता है। मतलब नशा में थे। हमको तो इसी बात का डर है कि कहीं कोई नशा का दवाई तो उनको नहीं दे रहा है। इसकी जाँच होनी चाहिए। उनका स्वास्थ्य और उनका स्वस्थ जीवन बिहार के विरासत के लिए जरूरी है। इसीलिए माननीय तेजस्वी यादव जी के स्वास्थ्य का परीक्षण हो, उच्च स्तरीय डॉक्टरों की देखरेख में हो और वो स्वस्थ रहें, इसकी चिंता हमको भी है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज वो इस हालत में थे। पप्पू यादव जी ने जो बयान दिया है, जिस तरीके से विधायकों मंत्रियों पर आरोप लगाए हैं कि लड़कियां सप्लाई पप्पू यादव कभी अच्छा बयान देते हैं? आज तक बिहार में पप्पू यादव को कभी अच्छा बयान देते देखे हैं? लालू यादव के राज में ये सब काम होता था, एनडीए के राज में नहीं होता है। और अब सीबीआई इंक्वायरी हो गया, अब तो चुप रहे। इंतजार करें ना जांच रिपोर्ट क्या आता है। और जांच रिपोर्ट आएगा, कितना से बड़ा से रसूखदार होगा, वो अंदर जाएगा। आप देखिएगा, ये एनडीए की सरकार है, किसी को छोड़ती नहीं है और किसी को फंसाती नहीं। सर, आखिरी सवाल होगा। पहले एसआईटी गठन किया गया, उसके बाद सीबीआई से आग्रह किया गया, लेकिन तमाम चीज़ों के बाद भी अब विपक्ष जो है कहीं ना कहीं आप लोग पर आरोप लगा रही है। राबड़ी देवी ने बड़ा बयान दिया है, कहा कि मंत्री या उनके करीबों को बचाने के लिए लीपापोती की जा रही है। ये तो गलत बात है। आखिर इन लोगों के लिए किया क्या जाए? ये किस चीज़ से संतुष्ट होना चाहते हैं? क्या लालू यादव के जांच दे दिया जाए? भाई, सीबीआई देश की सबसे बड़ी संस्था है, इससे बड़ा कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। जब सीबीआई को जांच दे दिएगा तब तो शांत रहें और इंतजार करें। दिन भर पटर बोलने की आदत हो गई है और यही आदत इन लोगों को रसातल में ले जा रहा है। थोड़ा इंतजार करिए, कानून का भी सम्मान करना सीखिए।
देखिए मितेश तिवारी जी हैं, सांसद बक्सर से हार चुके हैं लेकिन विधायक हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो विधायक जीत करके आए। और स्पष्ट तरीके से इन्होंने बयान दिया नेता प्रतिपक्ष को लेकर के कि देखिए नेता प्रतिपक्ष हमारे अभी जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हम उसको लेकर के दुखी हैं, लेकिन हाई एंटीबायोटिक लेना कोई नशा की दवा जैसी थोड़ी होती है, उससे कोई नशा थोड़ी आता है। लेकिन कौन वो लोग हैं जो तेजस्वी यादव को नशे की दवाई दे रहे हैं? स्पष्ट है कि तीखा तन जो है वो तेजस्वी यादव पर कसते हुए दिखे थे। पप्पू यादव के बयानों की भी उन्होंने स्पष्ट तरीके से चर्चा की। इस प्रकार से पप्पू यादव कई विधायक, कई लोगों, मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन दबे चुपे अंदाज में जो है वो लोगों को जो है आरोप लगा रहे हैं। उसको लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि ये वो राज नहीं है। पप्पू यादव जी जो है अपने राज की बात करते होंगे, राष्ट्रीय जनता दल की राज की बात करते होंगे, लेकिन स्पष्ट तरीके से कई तरह के सवालों का जवाब भी देते दिखे थे मितेश तिवारी। हालांकि आप क्या समझते हैं, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे सभी 24 सहयोगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट, बिहार विधानसभा। धन्यवाद।